खुशियों की खबर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ऐसी खबरें जो समाज में खुशियां बिखेरने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है खुशियों की खबर की पहली न्यूज बुलेटिन। अभिभावक विद्यालय अछोटी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्यालय जहां औपचारिक शिक्षण के साथ साथ मानवीय मूल्य शिक्षा, रिसर्च और व्यावसायिक ट्रेनिंग भी होती है। वर्ष 2024 में जीवन विद्या परिचय शिविर की नई तारीखें। मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर शोध को औपचारिक स्वरूप देने के लिए मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान द्वारा एक नवीन प्रयास रिसर्च और ट्रेनिंग केंद्र के नाम से दिनांक 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ। फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं सबको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, करते हैं सबको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में चेतना विकास मूल्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ आदरणीय डॉक्टर शारदा शर्मा, अम्बा देवी दिव्यपथ संस्थान अमरकंटक के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर मीता झा, डीन सोशल साइंस डिपार्टमेंट रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, डॉक्टर साधन भट्टाचार्य मानव तीर्थ किरीटपुर, अशोक गोपाला देहरादून, अनीता शाह, केशव साहू, बेनीलाल वर्मा सहित कई विशेष अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर शारदा शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज अभ्युदय संस्थान ने एक और महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिया है। दर्शन के लोक व्यापीकरण का काम तो कई जगह चल रहा है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा का भी काम चल रहा है, पर शोध का काम जो यहाँ शुरू हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर शोध का कार्य हो, ये मैं चाहती हूँ। और प्रशिक्षण के लिए और स्किल अपन जोड़ सकते हैं, जैसे अभी 3 ही स्किल हैं, तो और स्किल अपन बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि बच्चे यहाँ से अपने मतलब योग्यता के अनुसार सब सीख कर जाएँ और उसको आगे बढ़ाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। 6 महीने का अध्ययन शिविर यहाँ होता ही है, तो आगे यहाँ चेतना विकास मूल्य शिक्षा पे शोध होगा। बहुत ही सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर मीता झा ने विद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव दिए। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, ये भावना हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम में निस्वार्थता होगी। आप में से जिनसे 2-4 लोगों से मैं परिचित हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित है, पर सभी ने अपना समय निकालकर इस मूल्य आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। मैं उन सब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और रिसर्च या इस पर अनुसंधान होना चाहिए, और इसके लिए अभी जैसा देखा है कि रिसर्च सेंटर बना है, क्योंकि मूल्य शिक्षा तो है परंतु उसको हमको जीवन में दुनिया के साथ भी चलना है। विशेष अतिथि के रूप में मानव तीर्थ के डॉक्टर साधन भट्टाचार्य ने विद्यालय में हो रही प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोग एक शोध केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग इस दर्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ने के बाद एक ज़रूरी कदम तो होता है कि हम उसको याद कर लें। उसमें से कुछ भाग याद हो भी जाता है, लेकिन याद करने के बाद पर्याप्त वो होता नहीं। तो ऐसा लगता है कि उस पर थोड़ा विचार मंथन किया जाए, चर्चा किया जाए और उसके साथ जुड़े हुए कुछ शोध के कार्यक्रम भी बनाए जाए, कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए जाएँ, ताकि हमारे मन में वो बैठे और वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अछोटी बहुत अग्रणी रूप से इस कदम को उठा रहे हैं और उसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम सफल हो।
मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी को नमस्ते। अभिभावक विद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला निजी विद्यालय बन गया है, जहां पर अब शिक्षण के साथ साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर रिसर्च और प्रशिक्षण की सुविधा शोधार्थियों को रहेगी। इस केंद्र के माध्यम से कि देश भर से जो भी शोधार्थी जो कि जीवन विद्या, चेतना विकास मूल्य शिक्षा एवं मध्यस्थ दर्शन में जो शोध कर रहे हैं, उसी क्रम में विद्यार्थी में अभिभावक विद्यालय के अंतर्गत कैसे जो है ये विकास हो रहा है, उसकी स्टडी होना भी आवश्यक है, ऐसा हम लोग को लगता है, ताकि हम समाज को, हमारे ऐसे वरिष्ठ लोगों को जो कि पूरे तंत्र को प्रभावित करते हैं, उनको जो है ये सारी बातें संप्रेषित होना चाहिए, ऐसा हम लोग को भी लगता है। उसी क्रम में आज का ये केंद्र चेतना विकास मूल्य शिक्षा शोध केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र पिछले 2-3 वर्षों से इसमें हम प्रयास कर रहे थे, उसको एक व्यवस्थित स्वरूप देने का आज ये प्रयास हुआ है। इस केंद्र में शोध के लिए 10 रिसर्च फेलो नियुक्त किए जाएंगे। फिलहाल 2 JRF की नियुक्ति हो चुकी है, जो मध्यस्थ दर्शन पर शोध अध्ययन के साथ साथ अध्यापन और प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे। इस केंद्र में मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं मानवीय विचार व्यवहार विकास में योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध कार्य होगा। इस केंद्र में विद्यार्थियों और मध्यस्थ दर्शन के अध्येताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वुड आर्ट, स्टिचिंग, कुकिंग, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर और लाइट म्यूजिक जैसी 10 से अधिक विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो शोध कार्य जो बच्चों में हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने बच्चों का एक प्रोफाइल बनाया है। बच्चों के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, उनकी आयु, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी हाइट कितनी, वेट कितनी है, और उनके साथ में जो प्रयोग चल रहे हैं उनकी चेतना विकास के लिए, जैसे कि शरीर स्वास्थ्य के लिए उनके पास क्या सूचनाएं अभी हैं, और 6 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में या वर्ष भर में उनको स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता उनके अंदर में आई है। उसी प्रकार गृह कार्य में सहयोग के लिए जो संवाद हो रहा है, उनके साथ कुछ प्रयोग हो रहा है। तो इस क्रम से जो बच्चों के अंदर में जो चीज़ें मतलब ग्रो कर रही है, उसके लिए हमने एक प्रोफाइल बनाई है बच्चों की। तो उस प्रोफाइल का भी अभी श्री गणेश जो है आप सभी के हाथों से होना है। अभिभावक विद्यालय रायपुर की अनीता शाह ने अपनी खुशी इन शब्दों में जाहिर की। इनके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े शासकीय अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बाबा जी की एक लाइन कि हम 12वीं तक स्कूल देखने का एक अरमान है। तो आज जैसे ही हम लोग लैब और लाइब्रेरी सब देखें, तो मेरे को लगता है कि ये कैंपस बहुत जल्दी 12वीं तक स्कूल स्थापित करेगा, है ना। आज हमारे पालकों की एक शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे, उसमें चेतना विकास नहीं हो पा रहा है। तो एक अच्छा अवसर है आप सब यहाँ पर इस तरह से विद्यालय स्थापित करके, तो हमारे विभाग की ओर से भी पूर्ण सहयोग आप लोगों को रहेगा। सभी लोगों को मैं खूब एक प्रकार से बधाई दे रहा हूँ कि अब स्कूल एकदम कंप्लीट हो गया, अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए शुभारंभ के दिन को यादगार बनाया गया। अभिभावक विद्यालय के विद्यार्थियों और मध्यस्थ दर्शन के अध्येताओं और शोधार्थियों के लिए अत्यंत उत्सव का दिन रहा। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा ही है कि मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जीवन विद्या शिविर किस तरह से कई लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का सबसे सुंदर माध्यम बन चुका है। तो क्यों ना आप भी करें ऐसा शिविर और बन जाएं आप भी खुशियों के एम्बेसडर। तो आगामी दिनों में होने वाले शिविरों की तारीख आप नोट कर लीजिए।